हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल CSE डैश। आज हम लोग कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। इन प्रीपोजिशन लॉजिक जनरली वी यूज 5 कनेक्टिव्स विच आर। प्रीपोजिशन लॉजिक में जनरली हम लोग 5 तरह कनेक्टिव्स यूज करते हैं। पहला है हमारा और, दूसरा है एंड, तीसरा है निगेशन, चौथा है हमारा कंडीशनल इम्प्लीकेशन, इफ देन इसको कंडीशनल इम्प्लीकेशन या इफ देन भी कहते हैं। जो पांचवा हमारा बाई कंडीशनल, डबल इम्प्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ। ये सब इनके सिंबल्स हैं, एंड, निगेशन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ज़ॉर के एक ट्रूथ टेबल है उसके बारे में जान लेते हैं। बूलियन अलजेब्रा में हम लोग ने जैसा पढ़ा है कि जीरो जीरो का ट्रूथ वैल्यू जीरो होता है, यानी कि वो फॉल्स होता है। जीरो को हम फॉल्स से डिनोट करते हैं, वन को हम ट्रू से डिनोट करते हैं। जैसे कि सेकंड नंबर पे है जीरो और वन। जीरो और वन का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? वन होगा, ऑलवेज वन, जो कि ट्रू होता है। उसके बाद वन और जीरो है, वन और जीरो का ट्रूथ वैल्यू हमेशा क्या होगा? वन होगा। चौथा हमारा वन और वन, इसका ट्रूथ वैल्यू हमारा क्या होगा? जीरो होगा, यानी कि फॉल्स। उसी प्रकार से आगे हम देखेंगे, इसका यूज आने वाला है और, जो कि पहला प्रोपोजिशन लॉजिक का कंपोनेंट्स है। The OR operation of a two proposition A and B written as A or B is true if at least any of the prepositional variables A or B is true. इसे हम डिसजंक्शन के नाम से भी जानते हैं। डिसजंक्शन ये क्या कहता है कि A या B प्रोपोजिशंस में अगर कोई एक अगर ट्रू हो गया तो उसका ट्रूथ वैल्यू जो है वो ऑलवेज ट्रू देगा। जैसे कि ट्रूथ टेबल में हम देख सकते हैं, पहला ए प्रोपोजिशंस में फॉल्स और फॉल्स, इसमें कोई भी ट्रू वैल्यू नहीं है, तो ये ट्रूथ वैल्यू हमारा फॉल्स देगा। सेकंड है हमारा फॉल्स और ट्रू, यानी कि जीरो और वन, तो इसमें दोनों में से हमारा एक वैल्यू है जो कि ट्रू है, तो ट्रूथ वैल्यू हमारा ट्रू देगा, ऑलवेज ट्रू देगा। थर्ड नंबर पे हमारा ट्रू और फॉल्स, इसमें हमारा एक वैल्यू है जो कि ट्रू है, तो ट्रूथ वैल्यू हमारा ट्रू देगा। फोर्थ है हमारा ट्रू और ट्रू, ये तो दोनों ही ट्रू हो गया, तो ये ऑलवेज ट्रू ही देगा। तो ये होता है हमारा और, यानी कि डिसजंक्शन। याद रखिएगा, और को हम डिसजंक्शन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड, इसको हम कंजक्शन के नाम से भी जानते हैं, कंजक्शन। ये क्या कहता है? द एंड ऑपरेशन of two propositions A and B written as A and B, यानी कि conjunction B is true if both the proposition variables A and B is true। इसमें क्या है? अगर दोनों A propositions और B propositions दोनों अगर true होता है तो ही हमारा वैल्यू फॉल्स देगा। जैसे कि फॉल्स और फॉल्स, प्रीपोजिशंस ए में और बी में हमारा फॉल्स फॉल्स है, दोनों वैल्यू फॉल्स फॉल्स है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स देगा, क्योंकि इसमें दोनों में ट्रू नहीं है। सेकंड में है फॉल्स ट्रू, ये सिर्फ इसमें एक में ट्रू है और एक में फॉल्स है, तो ये भी वैल्यू ट्रूथ वैल्यू हमारा फॉल्स देगा। थर्ड में हमारा ट्रू और फॉल्स, इसमें भी एक ही ट्रू है, तो ट्रूथ वैल्यू हमारा क्या देगा? फॉल्स ही देगा। चौथे में आते हैं, इसमें हमारा दोनों ही ट्रू वैल्यू है, तो हमारा ट्रूथ वैल्यू क्या देगा? ट्रू। याद रखिएगा, इसमें हमेशा प्रोपोजिशंस ए और प्रोपोजिशंस बी दोनों ट्रू होना चाहिए, तभी हमारा जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू देगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा निगेशन। निगेशन से को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। द निगेशन ऑफ प्रोपोजिशन ए रिटन एज निगेशन ए इज फॉल्स व्हेन ए इज ट्रू एंड ट्रू व्हेन ए इज फॉल्स। इसमें क्या है? हमारा प्रोपोजिशंस ए है, तो प्रोपोजिशन ए का ही निगेशन होता है। जैसे कि अगर बी भी होगा तो प्रोपोजिशंस बी भी होगा, तो निगेशन हमारा क्या होगा? बी।
इसमें क्या होता है, अगर फॉल्स वैल्यू हम लेते हैं तो ट्रू आएगा, और ट्रू लेते हैं तो फॉल्स आएगा, यानी कि 0 होगा तो 1 आएगा, और 1 होगा तो 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कंडीशनल है, इसको हम इफ देन से या इम्प्लीकेशन से भी जानते हैं। द कंडीशनल प्रोपोजिशन इज आल्सो नोन एज इम्प्लीकेशन प्रोपोजिशंस। कंडीशनल प्रोपोजिशंस को हम इम्प्लीकेशन प्रोपोजिशन भी कहते हैं। एन इम्प्लीकेशन ए इम्प्लीकेशन बी, okay, is a proposition if a then b, it is if a is true and b is false, the rest case are true। ये क्या कहता है कि अगर propositions a जो है false होगा तो हमारा a जो true होना चाहिए और b जो है false होना चाहिए, यानी कि इसका ट्रूथ वैल्यू false तब होगा जब a हमारा propositions जो है वो true होगा और b जो है हमारा false होगा। तो आते हैं ट्रूथ टेबल में। फर्स्ट है हमारा फॉल्स और सेकंड है फॉल्स, तो ये दोनों ही फॉल्स हो गया। एक ट्रू होना चाहिए था और एक फॉल्स होना चाहिए था, तभी हमारा ट्रूथ वैल्यू क्या देगा, फॉल्स देगा। तो लेकिन यहाँ ये वैल्यू नहीं है तो हमारा ट्रू हो जाएगा। सेकंड हमारा फॉल्स और फॉल्स के बाद ट्रू है, तो हमारा ये फॉल्स है और ट्रू है, तो वैल्यू क्या देगा, हमारा ट्रू देगा, क्योंकि इसमें से पहला जो है वो ट्रू होना चाहिए था, दूसरा फॉल्स होना चाहिए था, लेकिन इसमें पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है, तो हमारा फॉल्स नहीं होगा, इसलिए भी वैल्यू हमारा ट्रू हो जाएगा। सेकंड में हमारा ट्रू और दूसरा है फॉल्स, तो इसमें जो है ये रिलेशन एग्री करता है। पहला जो वैल्यू हमारा ट्रू है और सेकंड वैल्यू है फॉल्स है, तो हमारा जो वैल्यू है फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ है हमारा ट्रू और ट्रू, तो दोनों वैल्यू हमारा ट्रू ट्रू है, तो हमारा वैल्यू ट्रू हो जाएगा। चूंकि हमारा क्या होना चाहिए था, ट्रू और फॉल्स होना चाहिए था, इसीलिए ट्रू फॉल्स नहीं है, तो हमारा ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स नहीं हो पाएगा। इसका यही काम है कंडीशनल प्रोपोजिशंस का। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा बाई कंडीशनल प्रोपोजिशंस, इसको हम इफ एंड ओनली इफ से भी जानते हैं। इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं, इसी को इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। ये क्या है, द कंडीशनल प्रोपोजिशन आल्सो नोन एज डबल इम्प्लीकेशन प्रोपोजिशन। इस कंडीशनल जो है बाई कंडीशनल प्रोपोजिशंस को हम डबल इम्प्लीकेशन प्रोपोजिशन से भी जानते हैं। यहाँ कंडीशनल नहीं, बाई कंडीशनल होगा। सेकंड पॉइंट हमारा इफ ए डबल इम्प्लीकेशन है, ये डबल इम्प्लीकेशन बी इज बाई कंडीशनल लॉजिकल कनेक्टिव विच इज ट्रू व्हेन पी एंड क्यू आर द सेम, दैट मीन्स, ये जो है इसको दैट मीन्स बोलते हैं, बोथ आर फॉल्स और बोथ आर ट्रू। ये क्या कहता है, या तो दोनों फॉल्स होना चाहिए या तो दोनों ट्रू होना चाहिए, तो उसका ट्रूथ वैल्यू जो है ट्रू देगा। ट्रूथ टेबल से हम मिलाते हैं। पहला हमारा फॉल्स और दूसरा भी फॉल्स, ये दोनों बोथ सेम वैल्यू है, फॉल्स और फॉल्स, तो ट्रूथ टेबल में हमारा जो ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, वो ट्रू हो जाएगा। ट्रू जो कि यहाँ ट्रू बोला है। सेकंड है हमारा फॉल्स और ट्रू, तो यहाँ दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो हमारा ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। थर्ड में भी हमारा ट्रू और फॉल्स, ये भी दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो हमारा वैल्यू ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। लेकिन फोर्थ में दोनों ट्रू है, दोनों सेम, बोथ आर सेम वैल्यू, तो हमारा ये वैल्यू जो है वो ट्रू देगा। बाई कंडीशनल प्रोपोजिशंस का यही काम है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम सेकंड टॉपिक है हमारा प्रोपोजिशन लॉजिक फाउंडेशन लॉजिक एंड प्रूफ्स का सेकंड टॉपिक है। ये क्या कहता है, टू कंपाउंड्स propositions P and Q are logically equivalent if P implication is a tautology। दो कंपाउंड हमारा P and Q, ये दोनों जो है लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा, यानी कि इक्विवेलेंट होगा P implication Q is a tautology। tautology क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। The symbol we use to show that there is a logical equivalence is, ये सिंबल जो है वो लॉजिकल इक्विवेलेंस इक्विवेलेंट का सिंबल है। As the example P equivalence Q means P is logically equivalent to Q। ये जो है बोल रहा है P logically equivalent to P implication Q, ये जो है यहाँ इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट का साइन है, P is logically equivalent to Q। वही यहाँ बोल रहा है, यहाँ भी वही है P equivalent Q। ये जो है
3 टाइप्स के होते हैं प्रोपोजिशन अकॉर्डिंग टू देयर ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू के आधार पर ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला है टॉटोलॉजी, दूसरा है हमारा कॉन्ट्रडिक्शन, तीसरा है कंटिंजेंसी। आगे जानते हैं तो टॉटोलॉजी क्या होता है, पढ़ते हैं। Tautology is a formula which is always true for every value of its propositional variables. इसका फार्मूला क्या कहता है, इसके हर एक प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स जो a b हर एक प्रोपोजिशनल वैल्यू का जो ट्रूथ वैल्यू है वो हमेशा ट्रू देगा। एग्जांपल समझते हैं। a इम्प्लीकेशन b, ये क्या है, कैसे बताया था, क्या ये डिनोट करता है, कंजक्शन a इम्प्लीकेशन b इज ए टॉटोलॉजी। आइए इसके ट्रूथ वैल्यू समझते हैं। a है हमारा और b है। पहला जो वैल्यू है ट्रू फॉल्स, इसको हम 0 1 से समझेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। पहला हमारा ट्रू ट्रू यानी कि 1 1, दूसरा है हमारा ट्रू फॉल्स यानी कि 1 और 0, तीसरा है हमारा फॉल्स और ट्रू यानी कि 0 और 1, चौथा हमारा फॉल्स फॉल्स यानी कि 0 और 0। पहले आते हैं ए इम्प्लीकेशन बी है यहाँ एग्जाम्पल, इसको हमें प्रूफ करना है कि इतना होता है, तो इसको तोड़ तोड़ के हम इसको 5 भाग में बांटेंगे। पहला है हमारा ए वेरिएबल्स, ठीक, दूसरा है हमारा बी वेरिएबल, ठीक, और दोनों को अगर मिला दें तो ए इम्प्लीकेशन बी होता है, दोनों को यहाँ देखते हैं, ये दोनों को, ओके, ए इम्प्लीकेशन बी होता है, ठीक। उसके बाद है ये जो है हमारा कंजक्शन, तो ये और फिर ए है यहाँ, ठीक, तो ये दोनों को ये मिला रहा है तो ये दोनों का एक अलग वैल्यू बन जाएगा, एक अलग टेबल में इसका स्थान हो जाएगा, जैसे ये हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ हमारा इम्प्लीकेशन, तो इम्प्लीकेशन से ये जो है ये इसको और इसको जोड़ा जा रहा है, तो ये भी पूरा एक अलग वैल्यू हो जाएगा, इसी को हमें प्रूफ करना है लास्ट में, ठीक है। तो देखते हैं ट्रूथ वैल्यू से 0 1 1 ट्रू, ठीक। और तो इम्प्लीकेशन क्या कहता है कि पहला जो है हमारा वो ट्रू होना चाहिए और दूसरा फॉल्स होना चाहिए, तभी हमारा जो वैल्यू है वो फॉल्स देगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला वैल्यू ट्रू है और दूसरा वैल्यू भी ट्रू है, तो हमारा ट्रू फॉल्स का कोई गारंटी नहीं है, तो ये वैल्यू ट्रूथ वैल्यू जो है हमारा ट्रू देगा, ठीक। सेकंड में आते हैं, ट्रू है और यहाँ फॉल्स है, तो क्या देगा, ट्रू फॉल्स है तो क्या बोलता है इम्प्लीकेशन, ट्रू पहला प्रोपोजिशन ए जो है ट्रू रहे और सेकंड प्रोपोजिशन जो है फॉल्स रहे तो हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, तो ये अप्लाई होता है उस पर, तो ये हो जाएगा। थर्ड में है हमारा फॉल्स और ट्रू, तो ये उसको अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि पहला वैल्यू हमारा फॉल्स है, ट्रू होना चाहिए, और सेकंड वैल्यू हमारा ट्रू है जो कि फॉल्स होना चाहिए, तो ये ट्रूथ वैल्यू इसका ट्रू हो जाएगा। फोर्थ हमारा फॉल्स और फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स होना चाहिए था तो नहीं है, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। फोर्थ कॉलम में आते हैं हमारा ये ए इम्प्लीकेशन बी डिसजंक्शन, ए इम्प्लीकेशन बी का होल डिसजंक्शन ए है, ठीक। तो डिसजंक्शन क्या कहता है, सॉरी डिसजंक्शन नहीं कंजक्शन, ए इम्प्लीकेशन बी कंजक्शन ए, तो कंजक्शन क्या कहता है हमारा, अगर दोनों वैल्यू प्रोपोजिशन ए और प्रोपोजिशन बी के दोनों वैल्यू जो है वो, यानी कि मान लेते हैं प्रीपोजिशन ए है और प्रीपोजिशन बी है, अगर दोनों वैल्यू का प्रीपोजिशन ए और प्रीपोजिशन बी के दोनों वैल्यू अगर ट्रू है, दोनों वैल्यू अगर ट्रू है तो हमारा जो ट्रूथ वैल्यू होगा, अच्छे से देख लेते हैं, जो हमारा ट्रूथ वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमारा ट्रू देगा। सिर्फ दोनों वैल्यू ट्रू होना चाहिए तभी हमारा ट्रू देगा, अदरवाइज अगर कुछ भी रहे तो वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। तो है हमारे लिए ए इम्प्लीकेशन बी जो है वो हमारा ए का काम कर रहा है, और जो उसके बाद कंजक्शन है बीच में, उसके बाद ए जो है यहाँ बी का काम कर रहा है, ठीक। तो हम मिलाएंगे, ए इम्प्लीकेशन बी क्या है हमारा ट्रू है, और ए क्या है हमारा यहाँ, ए हमारा वो ट्रू है, ए भी हमारा ट्रू है और ए भी हमारा ट्रू है, तो क्या वैल्यू देगा, क्या बोला था यहाँ ट्रू और ट्रू होना चाहिए, तो वैल्यू हमारा यहाँ ट्रू देगा, तो यहाँ ट्रू हो गया, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं, सेकंड है हमारा
सेकेंड है हमारा ए इम्प्लीकेशन बी में क्या है हमारा फॉल्स है और ए में क्या है हमारा ट्रू है। तो फॉल्स ट्रू हमारा क्या देगा, हमेशा फॉल्स ही देगा। ओके, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कंजक्शन में ट्रू और ट्रू रहना चाहिए तभी ट्रू देगा। थर्ड में हमारा ए इम्प्लीकेशन बी में क्या है ट्रू है, ए इम्प्लीकेशन बी में हमारा ट्रू है और ए में क्या है जो बी के पास ए है, यहाँ बी के पास ए है जो उसका क्या है फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स हमारा क्या देगा, हमेशा फॉल्स ही देगा। फोर्थ में हमारा ट्रू और फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स हमारा क्या देगा, फॉल्स ही देगा। ओके, उस तरीके से लास्ट स्टेप में कॉलम में बढ़ते हैं। क्या हमारा ए इम्प्लीकेशन बी का होल कंजक्शन ए का होल इम्प्लीकेशन बी है। ओके, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो है हमारा यहाँ होल दिया गया है तो ये हमारा जो है हमारे लिए पूरा इतना जो है वो ए का काम करेगा और ये जो है हमारा बी जो है यहाँ बी का काम करेगा। अगर यहाँ कोई प्रीपोजिशन सी रहे डी रहे या कुछ भी रहे, यहाँ अगर किसी के होल के बाद या ब्रैकेट ऐसे करली ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट दिया उसके बाद कोई प्रोपोजिशंस का कंपोनेंट्स हो, इम्प्लीकेशन हो या डबल इम्प्लीकेशन हो, उसके बाद वाला प्रोपोजिशंस हमारा सेकंड कंपोनेंट बी यहाँ बी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ मिलाते हैं हमारा, तो यहाँ जो है इतना जो है हमारे यहाँ निकला हुआ वैल्यू। ओके, और यहाँ जो है बी है हमारा वो भी बी है हमारा यहाँ वो भी है बी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ बीच में, लेकिन ध्यान रहे बीच में हमारा क्या है इम्प्लीकेशन है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इम्प्लीकेशन का जो पहला वैल्यू है वो हमारा हमेशा ट्रू होना चाहिए और दूसरा वाला जो है हमारा वो फॉल्स होना चाहिए। ओके, तभी हमारा जो वैल्यू है ट्रूथ वैल्यू जो है हमारा फॉल्स देगा। ओके, अदरवाइज इसके अलावा अगर पहला वैल्यू हमारा ट्रू और दूसरा वैल्यू फॉल्स है तभी फॉल्स होगा। अदरवाइज यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ ट्रू रहे तो ट्रू वैल्यू देगा। ओके, यहाँ ट्रू रहे यहाँ फॉल्स रहे यहाँ भी फॉल्स रहे तो हमारा जो वैल्यू है वो ऑलवेज ट्रू देगा। ओके, तो आइए हम मिलाते हैं। ए और बी में हमारा फर्स्ट में क्या है ट्रू और सेकंड में भी हमारा बी में जो बी है यहाँ वैल्यू वो भी ट्रू है। तो ट्रू हमारा क्या होगा, ऑलवेज ट्रू ही होगा। ओके, सेकंड में हमारा फॉल्स और यहाँ भी फॉल्स है तो भी हमारा दोनों वैल्यू फॉल्स है तो हमारा ट्रू ही देगा। क्योंकि ट्रू फॉल्स अगर यहाँ ट्रू रहता और यहाँ फॉल्स रहता तो हमारा फॉल्स वैल्यू देता, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। थर्ड है हमारा फॉल्स और उसके बाद ट्रू है। तो यहाँ फर्स्ट जो है वो फॉल्स है और ट्रू है तो ये भी हमारा वैल्यू ट्रू ही देगा। क्योंकि यहाँ भी हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट जो फर्स्ट प्रोपोजिशंस है वो हमारा ट्रू नहीं है, यहाँ फॉल्स है। अगर ट्रू यहाँ रहता और यहाँ फॉल्स रहता तो हमारा वैल्यू फॉल्स हो जाता। ओके, अदरवाइज ये ट्रू ही रहेगा। ओके, फोर्थ है हमारा फॉल्स और फॉल्स, तो दोनों वैल्यू फॉल्स है, सेम है बोथ, तो हमारा जो वैल्यू है वो ट्रू ही रहेगा, ऑलवेज ट्रू ही रहेगा। ओके, अगर यहाँ फॉल्स ट्रू रहता और यहाँ फॉल्स रहता तो हमारा वैल्यू फॉल्स होता, क्योंकि इसमें नहीं ऐसा है तो ये ट्रू होगा। ओके, तो टोटोलॉजी हमारा क्या कहता है, द फार्मूला विच ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इट्स प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स। ये फार्मूला जो है वो जो है हमेशा ट्रू होगा किसी भी वैल्यू के लिए। अगर ऐसा जो प्रूफ करने का फार्मूला है अगर आ जाए एग्जाम में या कहीं भी या कोई भी फार्मूला आ जाए तो उसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे
और जो लास्ट का वैल्यू है कॉलम देखेंगे, अगर पूरा जो कॉलम है हमारा ट्रू 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 अगर आ जाए तो उसको मान लेंगे वो टोटोलॉजी है। ओके, वी कैन सी एवरी वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि ये फार्मूला इज ट्रू इज ए टोटोलॉजी। अगर इस फार्मूले या कोई भी अदरवाइज कोई भी और फार्मूले रहे तो हम उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो कॉलम का एक एक वैल्यू अगर जो है ट्रू 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 आ गया तो वो टोटोलॉजी में आएगा। अगर एक भी कोई यहाँ फॉल्स आ गया, कोई एक भी यहाँ फॉल्स हो गया तो वो टोटोलॉजी में नहीं आएगा। ओके, आज का लेक्चर यहीं तक, कल आगे इससे देखेंगे कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिंजेंसी। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आज के वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।